this is Kumar Amit and you are watching the Fortune Point. And dear friends, today we will discuss present continuous tense. And dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे और उसको देख लीजिए, क्योंकि वो अगर वो शुरुआत है, ठीक है, टेंस का वो शुरुआत है। अगर वहाँ से आपका क्लियर होता चला जाएगा तो बाद का वीडियो जो भी आप देखेंगे वो आपका 100% क्लियर होता चला जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आइए बिना लेट किए हुए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये वैसा टेंस है जिसमें काम कभी स्टार्ट हुआ था और वो टिल नाउ चल रहा है, यानी अभी तक वो काम चल रहा है। पहले स्टार्ट होकर के काम अभी तक चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से देखिए क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से मेन भाव के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद से V4 लगाते हैं और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखिए अगर सिंगुलर, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम सब्जेक्ट आई रखते हैं तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हम ही रखते हैं तो हम ही के साथ इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट हम इस दोनों को छोड़ करके कुछ भी सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे देखिए आपका यू रखते हैं, वी रखते हैं हम, उसके बाद से दे रखते हैं, चाहे अगर हम प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं तो इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे आर। तो इस तरह से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हमको तीनों में से कोई भी एक लगाना है, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि पहला पॉजिटिव हमने लिखा है, इसी पॉजिटिव के आधार पर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर हम निगेटिव की बात करें तो हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद से या तो हम इज लिखेंगे, या हम एम लिखेंगे, या हम आर लिखेंगे, और उसके बाद से हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे, और वो सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे, हम V4 लगाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हम V4 लगाएंगे, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव की हम बात करें तो इंटेरोगेटिव में डियर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब, इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज निकाल सकते हैं, ठीक है, या हम एम निकाल सकते हैं, या हम आर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी एक बाहर जाएगा तो वो कैपिटल लेटर में रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर से आई, ए और ए, यानी तीनों को कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद से हम क्या लिखेंगे, V4 लिखेंगे, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद से देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव निगेटिव डियर फ्रेंड्स हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है, जैसे देखिए इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और एक और इसका फॉर्मूला हो सकता है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब में ही क्या लगा दे, नॉट लगा दे। तो देखिए इजंट या
एमंट या आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। WH के साथ क्या है, तो WH के साथ हम क्या करेंगे, हम WH वर्ड लगाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद से देखिए हम निगेटिव यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है इंटेरोगेटिव लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इसके साथ इसका संबंध बनता है। ठीक है, और इसके बाद निगेटिव का भी संबंध बनेगा इसके साथ, निगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ भी बनेगा। तो आइए पहले इसको लिखते हैं। जैसे देखिए WH वर्ड हो गया, इसके बाद से हम सीधा क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए इज M R V4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब WH वर्ड में भी एक WH वर्ड इंटेरोगेटिव बनेगा और एक WH वर्ड इंटेरोगेटिव निगेटिव बनेगा। तो देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले के साथ हम WH लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए WH के लिए अगर दूसरा हम देखें तो क्या होगा, WH के लिए जैसे देखिए हम WH वर्ड को रखेंगे, पहले किसको रखेंगे, WH वर्ड को रखेंगे। WH वर्ड रखने के बाद हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इजंट, हम रख सकते हैं एमंट, हम रख सकते हैं आरंट। ठीक है, हम क्या रख सकते हैं, हम ये रख सकते हैं। ठीक है, ए और यहाँ पर भी हम कर देते हैं आरंट। ठीक है, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे देखिए स्ट्रक्चर पर आई एम टेकिंग अ सेंटेंस, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। उसके बाद से देखिए ही इज एम आर से हम 3 सेंटेंसेस को बनाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहले इज के साथ हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए ही इज डूइंग हीज वर्क, ही इज डूइंग। ठीक है, अब देखिए इस ही की जगह पर आप सी भी लिख सकते हैं, आप राम भी लिख सकते हैं, आप सीता भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट के जगह पे आ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्ट नाउन लिख दीजिए, कोई नाम लिख दीजिए, या उसकी जगह पे प्रोनाउन लिख दीजिए, प्रोनाउन ही सी। ठीक है, ये लिख दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अकेला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं इज, हमेशा याद रखिएगा। और एक चीज देखिए, आई के साथ सिर्फ हम एम का प्रयोग करते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। देखिए आई के साथ हमने क्या यूज किया, आई के साथ हमने यूज किया एम। ठीक है, और आर की बारी है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, आर किसके साथ हम लगा सकते हैं, तो देखिए आर का प्रयोग हम कर सकते हैं यू के साथ, हम कर सकते हैं वी के साथ, हम कर सकते हैं दे के साथ, हम कर सकते हैं कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, हम कर सकते हैं कोई भी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम गर्ल्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सबके साथ हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आर का प्रयोग। ठीक है, हम आर का प्रयोग कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। ठीक है, देखिए यू आर डूइंग योर वर्क, वी आर, अब वी के साथ अगर हम बनाएंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं, वी आर
doing our work. We are doing our work. They are doing their work. They are doing their work. Boys, तो देखिए boys are doing their work. Their work. Girls are doing their work. गर्ल्स आर डूइंग देयर वर्क। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इसके बाद से आइए हम देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर सेंटेंसेज। देखिए, निगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसके चारों सेंटेंस बनाएंगे, एक का चार हम बनाएंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं यहां पे सेंटेंस यू आर थिंकिंग about your future. You are thinking about your future. आप अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, इसका हम सब सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम निगेटिव बनाए, इसका पॉजिटिव ऑलरेडी बन चुका है। अगर इसका हम निगेटिव बनाए तो देखिए, यू आर नॉट थिंकिंग about your future. You are not thinking about your future. अब देखिए, अगर इसका इंटेरोगेटिव हम बनाए तो इंटेरोगेटिव, आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर? आर यू थिंकिंग about your future? आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर इसी का हम इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, अगर ये बनाए तो हम इसी आर में नॉट लगा देंगे। आरंट यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं? तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अगर WH की अगर हम बात करें तो देखिए, WH के लिए भी सेंटेंसेस अगर हम बनाएंगे, जैसे देखिए, वाई आर यू थिंकिंग about your future? आप अपने भविष्य के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप अपने भविष्य के बारे में क्यों सोच रहे हैं? Why are you thinking about your future? आप अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो देखिए, WH वर्ड इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो हम यही पे क्या करते हैं, देखिए, Why aren't you? देखिए, Why aren't you thinking about your future? Why aren't you thinking about your future? आप अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो देखिए, एक WH इंटेरोगेटिव बन गया और दूसरा WH इंटेरोगेटिव निगेटिव बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसी तरह का सेंटेंसेज बनाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट के साथ हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के साथ
हम सब्जेक्ट के अनुसार इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं और उसके बाद से सीधा कंटिन्यूअस यानी V4 का यूज करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, निगेटिव की जहां बारी आती है तो देखिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक रहेगा और उसके बाद से नॉट रहेगा, उसके बाद से V4 और ऑब्जेक्ट रहता है। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें हम तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि V4 मेन वर्ब है और ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो इज, एम, आर में से कोई भी बाहर रहेगा एक, उसके बाद से सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से वर्ब 4 आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। और निगेटिव इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैन बी मेड बाय 2 टाइप्स। 2 तरीका से हम उसको बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगा दें, इजंट, एमंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालें, ठीक है, उसके बाद से सब्जेक्ट रखें और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके V4 प्लस ऑब्जेक्ट हम लगाएं। ठीक है, और WH है तो WH वर्ड के साथ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यूज कर देंगे और WH वर्ड अगर इंटरोगेटिव निगेटिव अगर हम बना रहे हैं तो WH वर्ड प्लस इजंट, एमंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेंटेंसेस and if you want fluent in English, if you want fluent in speaking, fluent in writing, then fluent in reading, then you have to do something special. Dear friends, if you want something special in your life, then you will have to pay something special for that things. So अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना बहुत महत्वपूर्ण और कीमती चीजें क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए गंवानी भी पड़ेगी, उसको देनी भी पड़ेगी। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कुछ भी अच्छी चीज पाने के लिए उसका कीमत चुकाना पड़ता है। आप अपना समय को दीजिए, आप अपने पैसा भी लगा सकते हैं उसमें, आप धन संपत्ति का यूज कर सकते हैं, आप अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड सजेस्ट यू, दुनिया में कहीं भी रहें अपने पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करें कि सभी लोग आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस जब भी अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।